इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यहां पर एनसीपी नेता नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मलिक को गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने मलिक को गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, एनसीपी के वरिष्ठ कद्दावर नेता नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने नवाब मलिक से पूछताछ की, उसके बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने नवाब मलिक को गिरफ्तार किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार सचिन जी से। सचिन जी, जिस तरह से ये यहां पर एक नया अपडेट सामने आया है, बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, चौथे चरण का। इस बीच में जो एनसीपी के बड़े नेता है नवाब मलिक, उनको गिरफ्तार कर लिया। इसका क्या असर देखते हैं आप? नवाब मलिक को ईडी के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जाना ये बिल्कुल स्वाभाविक माना जा रहा था। खुद एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये आज नहीं तो कल होना ही था। जिस तरह से नवाब मलिक बीजेपी पर आरोप कर रहे थे, उसके चलते इस तरह की किसी भी पूछताछ एजेंसी के जरिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाना ये लाजमी था। ये एनसीपी के नेताओं का कयास है, उनका ये दावा है। अब फिलहाल नवाब मलिक को आज सुबह ईडी ने समन दिया और लेकर गए। दाऊद इब्राहिम के साथ उनके कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ करने के लिए नवाब मलिक को ले जाया गया है। उनके साथ उनके वकील दामाद मौजूद है और ये बात आधिकारिक रूप में उनकी तरफ से ट्वीट पे बताई गई है। अब इस नवाब मलिक को पूछताछ के लिए ईडी द्वारा बुलाए जाने के बाद, समन किए जाने के बाद अगला नंबर किसका होगा, इस तरफ भी लोगों की नजर है। क्योंकि ये नवाब मलिक 13 ऐसे नेता है पिछले कुछ समय में जो ईडी के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए गए थे। अनिल देशमुख जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता होने के साथ साथ राज्य के गृह मंत्री थे, उसके बाद अनिल परब, प्रताप सरनाईक, संजय राउत, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, आनंदराव अडसुल, अर्जुन खोतकर, रविंद्र वायकर, भावना गवली, एकनाथ खड़से, नितिन राउत और अब नवाब मलिक, 13 तो है महाविकास आघाड़ी के। उन्हें अलग अलग समय पर पूछताछ के लिए ईडी ने समन किया था, उन्हें तलब किया था। अब नवाब मलिक के बाद किसका नंबर आएगा, इस बात की राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है। बिल्कुल, इसके बाद किसका नंबर आएगा, राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन अभी जो ईडी ने गिरफ्तारी की है नवाब मलिक की, कितने समय तक इनको ईडी ऐसे अपनी गिरफ्त में रखेगी कि या फिर बहुत जल्द इनको जमानत मिल जाएगी? उसके बाद फिर किस तरह से राजनीति महाराष्ट्र में फिर से गरमाएगी? देखिए, ये बात बताना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये ईडी का तरीका अगर आप देखें तो कई इससे पहले नेताओं को या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जब तलब किया गया था, उन्हें घंटों तक उनकी पूछताछ की गई थी। कुछ लोगों की 17-18 घंटे या फिर कुछ लोगों को 12 घंटे। ईडी की जो ऑफिशियल जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार ईडी पूछताछ कम करती है और उन्हें इंतजार ज्यादा करवाती है। जो नेता या जो सेलिब्रिटी वहां पर जाते हैं उन्हें कम से कम 4 या 5 घंटे वहां पर बिठाया दिया जाता है। उन्हें उनका प्रेशर बढ़ने दिया जाता है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने दिया जाता है। ये बात हम हमेशा कहते हैं। तो ये भी संभव है कि नवाब मलिक को भी शायद इस तरह कुछ घंटे बिठा दिया गया और बाद में वही पूछताछ के लिए दिया गया हो। तो ये माना जा रहा है कि चंद घंटों तक उनकी पूछताछ चलेगी, उसके बाद पता चलेगा कि उन पर जो लगाए गए चार्जेस है वो कितने गंभीर है, उन्होंने जो जवाब दिए है वो कितने सही ईडी को। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में नवाब मलिक ने, हमने देखा कि बीजेपी पर बाकी किसी भी नेता से ज्यादा नवाब मलिक ने, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्हें ज्यादा अटैक किया था। तो राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि बीजेपी पर इस तरह के अटैक करने का खामियाजा
नवाब मलिक को भुगतना पड़ सकता जी। है। आगे क्या कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में पता चलेगा। बिल्कुल, चाहे वो घूस कांड की बात कर ले या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई की बात कर ले, हमेशा नवाब मलिक ऐसा लगता था कि हर दिन आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि किसी दुर्भावना के साथ उनके ऊपर उनकी सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे कोई भी मामला हो। कभी-कभी तो हमने देखा है कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों को लेकर जिससे किसी राजनीतिक गलियारों का कोई लेना-देना नहीं, किसी पार्टी का लेना-देना नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने नवाब मलिक ने आकर स्पष्टीकरण दिया है, कुछ ना कुछ अपनी बात जरूर सामने रखी है। तो यही वजह है कि अब जिस तरह से जब इनकी गिरफ्तारी हुई है, तो क्योंकि अभी शिवसेना की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, एनसीपी की बात कर ले, तीनों की मिलकर सरकार चल रही है। तो क्या किसी शिवसेना की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कोई बयान सामने आया है या फिर एनसीपी ने कोई अपना आधिकारिक बयान अभी जारी किया है नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद? देखिए, एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने जिस तरह थोड़ी देर पहले कहा, उनके सुप्रीमो पवार ने एक बयान दिया है, जिसके बाद बाकी किसी नेताओं के बयान देने की वजह उन्होंने कहा है कि उम्मीद की जा रही थी कि नवाब मलिक को किसी भी पूछताछ एजेंसी द्वारा बुलाया जाएगा और ये बदले की राजनीति की जा रही है और हम हर तरह के पैंतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह नवाब मलिक यानी करेंगे। जी बिल्कुल, तो हर तरह की जांच का सामना करेंगे, ये कहना है एनसीपी के प्रमुख का। सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।